जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जंगल की कटाई चल रही है इन दिनों और इसको लेकर के विरोध भी किया जा रहा है और विरोध होना भी बनता है क्योंकि इस तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना कहीं से भी ठीक नहीं है। आपको पता ही होगा कि 400 एकड़ की ज़मीन पे जो है वो IT पार्क बनाने की बात की जा रही है और कांग्रेस सरकार ने इसके लिए असाइनमेंट भी दे दिया और कांग्रेस सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इस तरीके से किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर करके विकास करना सही है, क्योंकि आए दिन वहाँ से जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं कि मोर जो है, कई सारे मोर जो हैं वो रात को रोने की आवाज़ आ रही है और उस आवाज़ में ये अपने घर से उन्हें दूर होने का दर्द जो है वो दिखाई दे रहा है। ऐसा भी है कि वहाँ पे अजगर जैसे सांप को जो है प्रकृतिक ने अपना एक आशियाना बनाने का घर दिया हुआ है। सोचिए अगर वो गाँव में चले गए तो किस तरीके से वो तांडव करेंगे। इससे सोच करके ही रूह काँप जाती है। और इस तरीके का विकास लेकर के आप क्या करेंगे जिस विकास में रहने से लोगों की जान जो है वो खतरे में आ जाएगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि पेड़ की कटाई हम कर रहे हैं जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, जीने के लिए सांस मिलता है। वहाँ की कांग्रेस सरकार शायद ये भूल गई है कि किस तरीके से 2020-21 में हम ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के रह गए थे और पैसा देने पे भी नहीं मिला था और उस कोरोना काल के दौरान जो है वो कई लोगों को ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और इतना ही नहीं, कोरोना काल भी जो है वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का ही अंजाम था, ये हम सब जानते हैं। इसके बाद भी प्रकृति के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करना क्या जायज़ है, क्या सही है, अपने आप में ये सवाल पैदा करता है। और उन लोगों से भी मेरा ये सवाल है जो सोशल मीडिया पे आकर के पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, एक पेड़ माँ के नाम, तमाम जैसे नारे देते हैं, लेकिन अभी वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। इस घटनाक्रम में कहीं से उनका किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। पॉलिटिशियन से लेकर के बॉलीवुड नेता से लेकर क्रिकेटर तक का किसी भी तरीके का जो है कहीं से कोई इस तरीके की बात नहीं आ रही जिससे लगा हो कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो भी प्रकृति के साथ इस समय में हो रहा है जंगल की कटाई को लेकर के, उसमें उन्होंने अपनी बात रखी हो। ऐसा कहीं से भी नहीं चल रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के यूट्यूब वाले तक जो है वो IPL को ही तरजीह दे रहे हैं उसी, और या फिर मुस्लिम बोर्ड पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसी तरीके के वीडियो दिखा रहे हैं। जबकि अभी हमारा मकसद था, हर एक सोशल इन्फ्लुएंसर का मकसद होना चाहिए कि प्रकृति को बचाने वाले इस वीडियो को जनता तक जरूर पहुंचाए कि किस तरीके से विकास के नाम पे जो है पेड़ों की कटाई हो रही है। ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हम सब जानते हैं कि प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो वो जीने के लिए कोई मौका तो छोड़िए, छुपने के लिए भी कोई घर नहीं देती और कोई जगह नहीं रह पाता है। और इसका अंजाम हम लोगों ने 2020-21 के दौरान लॉकडाउन में देखा था, जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ के कारण जो है कितने सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, कितने सारे लोगों की नौकरी चले गई थी, कितने सारे लोगों को जाने गंवानी पड़ी थी और लोगों को खाने तक नहीं मिल रहा था। इसके बावजूद हम इस तरीके से जंगल की कटाई कर और विकास का सपना देख रहे हैं, ये कहीं से भी जो है वो सही नहीं है। और मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के वीडियो जो अभी मैंने बनाया है यूनिवर्सिटी की जंगल की कटाई पे, आप खुद सोचिए ये विकास है या विनाश की ओर ले जा रहा है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आज पहली बार यूट्यूब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ सर्च लिस्ट में भेजें, क्योंकि आज मैंने पर्यावरण को बचाने के लिए ये वीडियो बनाया है। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरी इस सहयोग में जो है आप भी सहयोग दें, क्योंकि पर्यावरण किसी एक के लिए नहीं होता, पूरी देश के लिए होता है और पूरी यूनिवर्स के लिए और पूरी दुनिया के लिए जो बचाने की एक मुहिम है। और अगर इस तरीके से नहीं रोका गया इसे तो एक दिन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी विश्व के लिए जो है वो खतरा का विषय बन जाए, क्योंकि पर्यावरण हर देश में, हर जगह और हर लोगों के लिए ज़रूरी है। बाकी आप लोग खुद कमेंट करके बताएं कि आप वहाँ पे IT पार्क बन के विकास देखना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि ये विकास नहीं विनाश है। खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक मेट्रो। जय हिंद।